नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समास का पार्ट 2, जिसमें हम तत्पुरुष और कर्मधारय समास को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो डाला है उसमें हमने अव्ययी भाव समास को डिटेल में पढ़ा है, अच्छे से समझा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है तत्पुरुष समास, इसको हम देखते हैं अच्छे से डिटेल में। बड़े ही साधारण शब्दों में हमने तत्पुरुष समास को और कर्मधारय समास को, समास का जो भी पूरा टॉपिक है हम बहुत ही साधारण शब्दों में आपको समझाएंगे। तो आप बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तद और पुरुष। संधि विच्छेद में क्या हो गया? तद और पुरुष, यानी इसका हिंदी में अर्थ निकल कर आया उसका पुरुष। क्या निकल कर आया? उसका पुरुष। तो तत्पुरुष समास का संधि विच्छेद हो जाता है तत्पुरुष। ठीक है। तत्पुरुष समास की परिभाषा और पहचान हम देख लेते हैं। अगर हम किसी समास को समझना चाहते हैं तो उसमें परिभाषा और उसकी पहचान जानना बहुत जरूरी है। परिभाषा: जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। जिस समास में कौन सा पद प्रधान हो? उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है। तो उत्तर पद जब, यानी पूर्व पद और उसके बाद हो जाता है उत्तर पद। ठीक है। तो इसमें कौन सा पद प्रधान होना चाहिए? उत्तर पद। तो उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इसका जो पहचान के लिए जो तरीका है उसमें क्या हम बता रहे हैं कि समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह दिखाई दे। कारक चिन्ह अगर आपको आते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इस तरीके से कारक चिन्ह याद किए जाते हैं, तो आप कारक चिन्ह याद कर लें। कारक चिन्ह जिसमें आते हैं, दिखाई देते हैं, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। तो कारक चिन्ह कहाँ से? कारक चिन्ह जो है कर्ण से लेकर, कहाँ से? कर्ण से लेकर अधिकरण तक के कारक चिन्ह दिखाई दे तो वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। तो कौन से जो हमारे कारक चिन्ह हो जाते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान के द्वारा है संबंध काकी के नानी ने अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे जो कारक चिन्ह हो जाते हैं इस तरीके से याद किए जाते हैं। तो आप कारक चिन्ह को याद कर लें। कारक जो चिन्ह होते हैं वो इसमें समास जब हम विग्रह करते हैं तो हमको कारक चिन्ह मिलते हैं। ठीक है। ये हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जब भी हम किसी चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाती है। तत्पुरुष में समास कौन सा है? तो तत्पुरुष जो शब्द है उसमें समास ही कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है। तो तत्पुरुष में समास है हमारा कौन सा? तत्पुरुष समास। ये नोट करने योग्य बात है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि हमारा जो तत्पुरुष समास है उसमें समास ही कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है। अब देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि चिन्ह किस प्रकार आते हैं। तो इसमें देखिए पहला जैसे जेब कतरा। ठीक है। तो जेब कतरा का जो हम विग्रह करेंगे, क्या? जेब को काटने कतरने वाला या काटने कतरने वाला। ठीक है। तो जेब को कतरने वाला। अब को जो आया है ये हमारा कारक चिन्ह आ गया। ठीक है। तो को जो कारक चिन्ह हो गया तो कर्म कारक में आ गया। कर्ता ने कर्म को। ठीक है। तो कर्म में जो आता है कर्म का कारक चिन्ह हो जाता है को। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया को। अब को हमारा कारक चिन्ह हो गया तो ये हमारा हो गया इसमें तत्पुरुष समास। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, अकाल पीड़ित। अकाल से पीड़ित। अब से कारक चिन्ह किसका है? कर्ण का। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कर्ण का जो हमारा कारक चिन्ह हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? से। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि जिसमें हमारे विग्रह करने पर, समास का जब हम विग्रह करते हैं तो हमको कारक चिन्ह प्राप्त हो तो वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। अगर आप एग्जाम्पल अच्छी से देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास का कौन कौन सा एग्जाम्पल है तो आपको फायदा रहेगा, एग्जाम में क्लियर रहेगा। ठीक है। जैसे ग्राम गत। तो ग्राम गत को जब हम विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? ग्राम को गत। ठीक है। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। भोजनालय, भोजन के लिए, के आया है कि तत्पुरुष समास हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो इस तरीके से के लिए जो आ जाता है वो हमारा कारक चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ पर भोजनालय क्या हो गया है? हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है। भोजनालय में
इसी तरीके से रसोई घर, तो रसोई घर का में हमारा तत्पुरुष समास यानी रसोई के लिए। कबीर कृत, कबीर कृत यानी कबीर द्वारा, ठीक है। तो कबीर द्वारा, तो द्वारा हमारा क्या कारक चिन्ह है, तो इसमें हमारा आ गया यहाँ पर तत्पुरुष समास, ठीक है, ये तत्पुरुष समास। बाढ़ हत, बाढ़ से आहत। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। तो ये हमारा इसमें कौन सा तत्पुरुष समास, ठीक है। तो जिसमें कारक चिन्ह आए वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। गंगा जल यानी गंगा का जल। गोदान, गाय का दान। तल्लीन, तत् में लीन, इसका क्या हो गया तत् में लीन। तो जब हम किसी समास का विग्रह करते हैं और विग्रह करने पर हमें कारक चिन्ह प्राप्त होता है तो वहां पर हमारा हो जाता है तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप बीती यानी आप पर बीती, आप पर बीती, ठीक है। तो ये पर जो हमारा क्या हो गया कारक चिन्ह हो गया। अगर आपको कारक चिन्ह नहीं आते तो आप कारक चिन्ह याद कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया कारक चिन्ह। अगर आपको कारक चिन्ह का वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको कारक चिन्ह का वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो अब हमारा जो तत्पुरुष समास होता है इसमें तत्पुरुष कर्म, कर्ण, संप्रदान, इस तरीके से तत्पुरुष निकल के आ जाते हैं उनके कारक चिन्हों के आधार पर। इसीलिए ये जो हो गया नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल हम इसके बाद में देखेंगे, पहले हम नए तत्पुरुष की परिभाषा समझ लेते हैं। तो नए तत्पुरुष का कि आ, अन, ना, गैर, ठीक है, निषेधार्थक शब्द होते हैं। ये जो आ, अन, ना, गैर ये कैसे हैं निषेधार्थक शब्द हैं, हम निषेध करते हैं। तो जब यह शब्द ना के अर्थ को प्रकट करें, जब यह शब्द किसके ना के अर्थ को प्रकट करें तो वहां पर नए तत्पुरुष होगा, ठीक है। ये तो नए तत्पुरुष की परिभाषा हमने देख ली कि तत्पुरुष समास में एक नए तत्पुरुष और होता है। तो जो नए तत्पुरुष होता है उसमें क्या होता है कि आ, अन, ना, गैर ये शब्द आए और क्या ना के अर्थ को प्रकट करें तो वहां पर हमारा नए तत्पुरुष हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अमर, अमर का मतलब क्या नामर। तो यहाँ पर जो आ है इसका जो अर्थ हो रहा है क्या ना में आ रहा है, ठीक है। तो अर्थ जब ना में आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया ना नए तत्पुरुष, ठीक है, नए तत्पुरुष समास। इसी तरीके से अज्ञान, ना ज्ञान, ठीक है, अनुचित, ना उचित, ना लायक, ना लायक, ठीक है, ना लायक। तो नालायक, इन ये जो शब्द हैं इनमें हमारा आ जाता है नए तत्पुरुष समास, ठीक है। तो नए तत्पुरुष समास वो होते हैं जिनमें आ, अन ये जो शब्द होते हैं निषेधार्थक शब्द हैं और ये ना के अर्थ में निकले तो वहां पर हमारा नए तत्पुरुष समास, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा समास है कर्मधारय समास। बहुत ही सरल शब्दों में हम समझ रहे हैं। अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगला जो हमारा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यानी इसमें है और जो का प्रयोग है जो, ठीक है, ये कॉमा यहाँ पर नहीं है जो। तो है जो के अर्थ में जो निकलते हैं वो हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेंगे। इसमें कर्मधारय क्या धारण करने वाला। कर्म का अर्थ क्या निकल रहा है गुड़, यानी गुड़ी, यानी गुड़ को धारण करने वाला क्या हो गया गुड़ी हो गया, ठीक है। उपमान, उपमान को धारण करने वाला क्या हो गया उपमेय हो गया। तो कर्मधारय समास में धारण करने वाला आ जाता है और इसमें है जो जब उसका विग्रह करते हैं तो है जो शब्द से निकलते हैं। विशेषण, तो विशेषण को धारण करने वाला क्या है विशेष्य, ठीक है। तो यहाँ पर धारण करने वाले का अर्थ निकल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति में गुण है और वो गुड़ी है तो गुड़ को जो धारण कर रहा है वो व्यक्ति कैसा है गुड़ी है। तो इस तरीके से इसका निकलता है। इसकी परिभाषा क्या है कर्मधारय समास की कि जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य हो वहां पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो जिसमें पहला शब्द क्या हो विशेषण हो और दूसरा शब्द हो विशेष्य, यानी जो पहला शब्द और दूसरा शब्द आते हैं उसमें पहला हो विशेषण और दूसरा हो विशेष्य तो वहां पर हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। ये जो दिया है विशेषण पहला पद और विशेष्य कौन सा दूसरा पद, तो यहाँ पर हमारा समास हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नीला आकाश, ठीक है, नीला आकाश, नीला है जो आकाश। अब यहाँ पर देखिए है जो शब्द आया,
है जो, अभी मैंने आपको बताया था कि है जो आना चाहिए, तो है जो जब हम उसका समास का विग्रह करेंगे, नीला आकाश यानी नीला है जो आकाश, तो वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है, इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं तो हमारा क्लियर हो जाता है। तो महात्मा का क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा, इसमें भी हमारा हो गया कर्मधारय समास। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, ठीक है, चंद्रमुखी का मतलब क्या हो गया, चंद्रमा के समान मुख वाली, जिसका चंद्रमा के समान मुख है, तो यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास। कमल नयन यानी कमल के समान नयन, कमल के समान नयन है, तो हमारा वहाँ पर क्या, कर्मधारय समास। इसी तरीके से अगला, मुख चंद्र यानी चंद्र के समान मुख, किसके समान मुख, चंद्र के समान, यानी मुख चंद्र का मतलब क्या हो गया, चंद्र के समान मुख। तो ये जो हमारे आगे के समान, तो अगर हमारा है जो या के समान विग्रह करके निकलता है तो वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। चरण कमल यानी कमल के समान चरण, चरण कमल का मतलब क्या हो गया, कमल के समान चरण। स्त्री धन, स्त्री जो धन के समान है, स्त्री क्या, जो धन के समान है, स्त्री धन का जो हमारा विग्रह निकला वो क्या निकला, स्त्री जो धन के समान है। तो ये जो सारे हमारे शब्द हैं, इनमें हमारा कौन सा कर्मधारय समास है, यानी नीला आकाश, महात्मा, चंद्रमुखी, कमल नयन, मुख चंद्र, चरण कमल, अच्छे से आप याद कर लीजिए, स्त्री धन, ठीक है, तो इसमें कौन सा कर्मधारय समास। अगला जो नियम कुछ इस तरीके से कह रहा है कि जब एक साथ दो विशेषण आए तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो जब एक साथ दो विशेषण आए तो वहाँ पर कौन सा हो जाता है, कर्मधारय समास। अब इसमें देखिए दो विशेषण कैसे, से मोटा ताजा, मोटा ताजा का मतलब जो मोटा भी है और ताजा भी है, ठीक है, तो मोटा ताजा का क्या मतलब हो गया, जो मोटा भी है और ताजा भी है, मोटा भी है और कैसा है, ताजा भी है। तो यहाँ पर दो विशेषण आ रहे हैं एक साथ में, मोटा और ताजा, तो यहाँ पर जब दो विशेषण एक साथ आते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा शब्द राजसी, राजसी का मतलब हो गया जो राजा भी है और ऋषि भी है, राजसी का मतलब जो राजा भी है और ऋषि भी है, तो यहाँ पर भी दो विशेषण हो गए तो इसमें भी कर्मधारय समास हो गया। तो जब ये हमारा जो नियम क्या कह रहा है, जब एक साथ दो विशेषण आए तो वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं, जब एक ही अर्थ के दो विशेषण साथ में आए तो कर्मधारय समास। तो इसमें क्या कह रहा है, जब एक ही अर्थ के दो विशेषण साथ में आए तो वहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। एक ही अर्थ के दो विशेषण, ठीक है, वहाँ पर क्या था कि दो विशेषण साथ में आए इसमें, और इसमें क्या है, एक ही अर्थ के दो विशेषण साथ में आए। जैसे पीला जर्द, तो पीला जर्द का क्या मतलब हो गया, अत्यंत पीला, पीला जर्द का मतलब अत्यंत, अत्यंत पीला, ठीक है, तो अत्यंत पीला का पीला जर्द, तो पीला जर्द में हमारा कर्मधारय समास हो गया। काला स्याह, काला स्याह यानी अत्यंत काला, तो काला स्याह का दो विशेषण एक ही अर्थ के विशेषण हैं और साथ में आ रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा कर्मधारय समास, काला स्याह यानी अत्यंत काला, पीला जर्द यानी अत्यंत पीला, तो जो पीला जर्द और काला स्याह जो शब्द हैं इनमें हमारा कर्मधारय समास है, ठीक है। इसी तरीके से आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ये सारे कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं और इनको आप याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं और इनको आप नोट भी कर सकते हैं। ये जो शब्द हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे इसमें एक शब्द दिया लाल सुर्ख, ठीक है, लाल सुर्ख में कर्मधारय समास ब्रह्म ऋषि, ठीक है, ब्रह्म ऋषि यानी ब्रह्मा के समान ऋषि, और लाल सुर्ख का मतलब क्या हो गया, लाल मतलब अत्यंत लाल, लाल सुर्ख यानी अत्यंत लाल। ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा के समान ऋषि, तो ब्रह्मा के समान ऋषि है यानी है जो, तो वो हमारा कर्मधारय समास। महाजन, महान है जो जन, महाजन, महाजन का क्या हो गया जब विग्रह, महान है जो जन, विग्रह करना भी हमें आना चाहिए तो हमारा समास जल्दी क्लियर हो जाता है। तो महान है जो जन,
उसमें हो गया महाजन, महाजन यानी कर्मधारय समास। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं कर्मधारय समास के हैं। विद्याधन, तो विद्याधन, विद्या जो धन के समान है, विद्या जो धन के समान है, तो विद्याधन में हमारा कर्मधारय समास हो गया। ठीक है। इसी तरीके से कर पल्लव, कर पल्लव, कर जो पल्लव यानी पत्ते के समान है, कर पल्लव का क्या हो गया, कर यानी कर जो है पल्लव के समान है यानी पत्ते के समान है। लाल मिर्च, लाल मिर्च का हो जाएगा लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च, तो कर्मधारय समास हो गया। दुष्चरित्र, दुष् है जो चरित्र यानी कर्मधारय समास। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन से हो गए, ये सारे लाल सुर्ख, ब्रह्मऋषि, महाजन, विद्याधन, कर पल्लव, लाल मिर्च, इनमें सब में कौन सा है, कर्मधारय समास। ठीक है। इसी तरीके से ये देख लेते हैं सौभाग्य। सौभाग्य का क्या, जब हम इसका विग्रह करेंगे सौभाग्य का, तो सुंदर है जो भाग्य। ठीक है। सौभाग्य का विग्रह क्या हुआ, सुंदर है जो भाग्य, तो सौभाग्य में कर्मधारय समास हो गया। सज्जन, सत है जो जन, है जो, ठीक है, सत है जो जन। ठीक है। सत, सज्जन का क्या, सत है जो जन, है जो शब्द जहाँ पर आता है वहाँ पर हमारा कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास। ठीक है। तो इसी तरीके से आगे सद्भावना, सद्भावना, सत्य है जो भावना, सत्य है जो भावना, वो सद्भावना, कर्मधारय समास। का पुरुष, ठीक है, का पुरुष, का पुरुष का क्या हो जाएगा, का पुरुष। ठीक है। तो का पुरुष का हो जाएगा कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष, तो है जो शब्द आ रहा है हमारा यहाँ पर हो गया कर्मधारय समास। ठीक है। नीलोत्पल, नीलोत्पल यानी इसमें कर्म, नीला है जो उत्पल, उत्पल यानी कमल, नीलोत्पल यानी नीला है जो उत्पल यानी नीला है जो कमल, तो इसका नीलोत्पल में हो गया हमारा कर्मधारय समास। ठीक है। नव युवक, नव है जो युवक यानी कर्मधारय समास। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे कर्मधारय समास के हैं। इसी तरीके से नीलकंठ, नीला है, नीला है जिसका कंठ। ठीक है। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, यहाँ पर ये नीलकंठ नहीं होगा, इसको आप थोड़ा राइट कर लीजिए, यहाँ पर होगा नीलांबर। ठीक है। नीला है जो अंबर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा नीलांबर यानी नीला है जो अंबर, तो इसमें कर्मधारय समास। ठीक है। इसको आप नीलकंठ को नीलांबर से समझ लीजिए, यहाँ पर नीलकंठ गलत लिख गया है। पीताम्बर, अगला जो आ जाता है क्या, पीताम्बर, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीताम्बर। ठीक है। तो पीताम्बर में हमारा कर्मधारय समास। मृग नयनी, मृग के नयनों के समान नयन, मृग नयनी, तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। मीनाक्षी, मीन के समान अच्छी यानी आँखें, मीन के, मछली के समान आँखें, तो यहाँ पर हो गया कर्मधारय समास। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा, कर्मधारय समास। ठीक। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, क्या हो गया, कर्मधारय समास। पर्ड कुटी, कुटी, पर्ड से जो बनी हुई है कुटी वो है पर्ड कुटी। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे सारे कर्मधारय समास के। यहाँ पर दो, एक ये जो एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, ये नीलांबर और पीताम्बर, तो ये जो हमारे बहुब्री समास में भी आ जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में पीताम्बर दिया जाता है और वहाँ पर आपको जो ऑप्शन है उसमें बहुब्री समास मिलता है, तो आप बहुब्री समास को राइट करेंगे। अगर आपको बहुब्री समास नहीं मिलता है, कर्मधारय मिलता है, तो आप कर्मधारय को राइट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा समझ लीजिए, कर्मधारय और बहुब्री समास में एक दो शब्द आ जाते हैं। ये नीलकंठ, ये हमारा जो भगवान शिव के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर जब तीसरा अर्थ होता है वहाँ पर बहुब्री, ये हम जब आपको बहुब्री समास पढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो था इसमें हमने तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास को पढ़ा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।